व्हेन आई से आई एम वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड, ओके, इसका मतलब मैं जैसे ठंड एरिया में जाता हूँ तो मुझे बहुत जल्दी जुकाम पकड़ लेता है। या आपने ये भी सुना होगा कि आपका कोई दोस्त है, वो कभी भी इमोशनल सीन देखता है, मूवी देखता है तो वो रो देता है। तो ओके, वो बहुत इमोशनली बहुत सेंसिटिव है। ठीक। तो यहाँ पे हम कंट्रोल सिस्टम में सेंसिटिविटी किस चीज़ की देखते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे हम कंट्रोल सिस्टम में सेंसिटिविटी जो होता है, ओवरऑल जो गेन होता है उसकी सेंसिटिविटी देखते हैं हम। देखो, सिस्टम जो है इनपुट के रिस्पेक्ट में सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक, लेकिन इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में जितना कम से कम वो सेंसिटिव हो उतना अच्छा है। ठीक। विथ रिस्पेक्ट टू टू इनपुट सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, शुड बी हाई। ठीक। बट विथ रिस्पेक्ट टू इक्विपमेंट्स जैसे कंट्रोलर हो गया, सेंसर हो गया, सेंसिटिविटी शुड बी जितनी कम हो उतना ही अच्छा है। ठीक। क्यों, देखो, अब देखो मैंने जैसे कोई एसी है, ठीक, एसी है, मैंने इनपुट 22 डिग्री सेल्सियस दिया, ठीक, तो आउटपुट भी हमें क्या मिल रहा है, 22 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है लेट्स से। जैसे ही मैंने इसका 23 डिग्री सेल्सियस इनपुट दिया तो आउटपुट को भी तुरंत बदल जाना चाहिए। आउटपुट जो है, इसको इस एसी को सेंस कर लेना होगा कि मैंने इनपुट को मैंने चेंज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट भी 23 डिग्री सेल्सियस अपने आप चेंज हो जाना चाहिए। ठीक। लेकिन देखो, विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट इक्विपमेंट क्या होता है, इक्विपमेंट देखो टाइम के साथ साथ सारे इक्विपमेंट जो है कुछ ना कुछ उसमें डिके होता है, वो खराब होते हैं। ठीक। तो उसका इफेक्ट जो है आउटपुट पे नहीं दिखना चाहिए, उसका इफेक्ट आउटपुट पे जितना कम से कम दिखे उतना अच्छा है। ठीक। तो वही मैं बोल रहा हूँ, सेंसिटिविटी को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा अल्फा। इसका मतलब समझो, हम यहाँ बोल रहे हैं कि बीटा की सेंसिटिविटी यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक। कि अल्फा में अगर हम कोई चीज चेंज आता है तो बीटा में क्या चेंज आता है, लेट्स से बीटा इज द आउटपुट, अल्फा इज द इनपुट। ओके, तो अगर अल्फा में जो कुछ चेंज आने की वजह से बीटा में क्या चेंज आ रहा है, ठीक, इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन बीटा डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, लेट्स से डेल बीटा डिवाइड बाई बीटा इंटू 100। ये क्या होगा, परसेंटेज होगा, परसेंटेज चेंज इन बीटा। और नीचे क्या होगा, डेल अल्फा डिवाइड बाई अल्फा इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन अल्फा। 100 कट गया, तो यहां से फॉर्मूला क्या बना, अल्फा ऊपर चला जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा डेल बीटा डिवाइड बाई डेल अल्फा। ठीक। तो आपको देखो याद करने का तरीका देखो, बीटा ऊपर है तो डेल डेल भी ऊपर है, अल्फा नीचे है तो डेल अल्फा नीचे है। ठीक। और बीटा ऊपर है तो बीटा यहां पे अपोजिट नीचे आएगा, और अल्फा नीचे है तो अल्फा यहां पे ऊपर आएगा। ठीक। तो उसका अपोजिट का रेशियो ले लेंगे, फिर डेल बीटा बाई डेल अल्फा कर देंगे। आई बात समझ में। तो यहां पे मैं क्लियरली लिख देता हूं, सेंसिटिविटी ऑफ बीटा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा डेल बीटा डिवाइड बाई डेल अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले से हम अब कंट्रोल सिस्टम का, जैसे ओपन लूप सिस्टम हो गया, क्लोज लूप सिस्टम हो गया, सारे सिस्टम का हम इसी फॉर्मूले से हम एनालिसिस करने वाले हैं। ये देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ गेन और फीडबैक पाथ गेन कितना सेंसिटिव है उसका ओवरऑल गेन किसी भी सिस्टम का। ओके, बारी बारी से ओपन लूप सिस्टम की और क्लोज लूप सिस्टम की हम सेंसिटिविटी की एनालिसिस करते हैं। ओके, तो ये ओपन लूप सिस्टम है, इसका ओवरऑल गेन क्या होगा, इसका ओवरऑल गेन एम इज इक्वल्स टू सी बाई आर इज इक्वल्स टू क्या है, जी। ओके, एम। तो हम ओवरऑल गेन को एम से डिनोट कर रहे हैं। ओके, थ्रू आउट द लेक्चर हम एम से डिनोट करेंगे ओवरऑल गेन को। इसका क्या होगा, एम इज इक्वल्स टू क्या होगा, जी अपॉन 1 प्लस जी एच। ये ओवरऑल गेन क्या होता है, एम इज इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस जी एच। ओके, सबसे पहले हम ओपन लूप सिस्टम का देखते हैं। तो सेंसिटिविटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ गेन यानी जी, फॉरवर्ड पाथ गेन क्या है, जी है, विथ रिस्पेक्ट टू जी करते हैं। देखते इसका फॉर्मूला क्या है, अभी हमने देखा था जी अपॉन एम डेल एम डिवाइड बाई डेल जी। ठीक। ये जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक, और ये जो ऊपर वाला होता है ये नीचे चला जाता है। ठीक। तो यहाँ डेल एम बाई डेल जी क्या होगा, एम की वैल्यू क्या है, जी है, एम की वैल्यू जी है, तो यानी डेल एम बाई डेल जी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक। तो इसका मतलब जी अपॉन एम इंटू 1। ठीक। और यहाँ पे भी एम की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जी पुट कर देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जी बाई जी इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो हमारा हमारा डेल सॉरी एस एम जी की इसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई। इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन एम डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन जी इज इक्वल्स टू
1। और यू ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन एम इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन जी। तो देखो दिस इज अनएक्सेप्टेबल। अगर मान लो जी में, अगर मान लो जी में 30% का चेंज आता है, ठीक, 30% का, तो आउटपुट में भी हमें क्या मिल रहा है, 30% का चेंज हमें मिलेगा, ठीक, आउटपुट में भी। तो ये अनएक्सेप्टेबल है, ठीक ना। इसका मतलब सिस्टम जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉरवर्ड पाथ, विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉरवर्ड पाथ सिस्टम इज वेरी सेंसिटिव। जितना चेंज अगर जी में आएगा उतना ही चेंज आउटपुट में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। आई बात समझ में। अब देखते हैं क्लोज लूप सिस्टम का। तो क्लोज लूप सिस्टम का हम सेंसिटिव एनालिसिस करते हैं, मतलब सेंसिटिविटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू जी भी करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एच भी करते हैं, ठीक, परसेंट। तो बारी बारी से करते हैं। पहले हम चेक करते हैं कि ये क्लोज लूप ओवरऑल गेन जो है विद रिस्पेक्ट टू जी कितना सेंसिटिव है, फिर इसके बाद हम एच के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि ये कितना ये सेंसिटिव है। तो सबसे पहले हम क्लोज लूप सिस्टम का देखते हैं। क्लोज लूप सेंसिटिविटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू जी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जी बाई एम डेल एम बाई डेल जी। एम की वैल्यू क्या थी, जी अपॉन 1 प्लस जी एच, ठीक। तो डेल एम बाई डेल जी क्या हो जाएगा, यहां से हम निकालते हैं सेपरेटली। ये यू वी रूल लगा दो, ये यू है और ये क्या है, वी है, ठीक। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू जी, 1 हो जाएगा, ठीक। वी वी ऐसे लिख दो 1 प्लस जी एच, फिर माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, ये 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और जी एच का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक। तो एच बचेगा सिर्फ, और जी से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये जी एच कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारा डेल एम बाई डेल जी जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको इसमें इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक। तो हमारा सेंसिटिविटी ऑफ एम रिस्पेक्ट टू जी क्या हो जाएगा, जी डिवाइड बाई एम इंटू डेल एम बाई डेल जी की वैल्यू क्या आई हमें, 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, ठीक। अब m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं हम। m की वैल्यू है g अपॉन 1 प्लस जी एच, ठीक। और ये एक से कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ, और जी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच, ठीक। तो हमने देखा डेफिनेटली ये है लेस देन 1 है, डेफिनेटली इट इज लेस देन 1, मतलब सेंसिटिविटी ऑफ एम ओवरऑल गेन जो है लेस सेंसिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम की वैल्यू क्या आई थी, 1 आ रही थी डायरेक्टली, और यहाँ पे क्या है, ये डेफिनेटली 1 से लेस देन है, ठीक। तो ये बोल सकते हैं क्लोज लूप सिस्टम इज लेस सेंसिटिव एज कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम, ठीक। तो ये अच्छी बात है, ये हम फीडबैक लगाने से हमें फायदा हो गया। अब देखते हैं सेंसिटिविटी ऑफ ओवरऑल गेन विथ रिस्पेक्ट टू फीडबैक पाथ गेन, मतलब एच से, एच के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक। तो सेंसिटिविटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू एच क्या हो जाएगा, एच डिवाइड बाई एम डेल एम बाई डेल एच, ठीक। एम की वैल्यू क्या है, जी अपॉन 1 प्लस जी एच, ठीक। तो डेल एम बाई डेल एच क्या हो जाएगा, 0, जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एच क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 प्लस जी एच माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी बचेगा सिर्फ, ठीक। और यहाँ क्या होगा, जी, ठीक, डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर। तो ये टोटल 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 0 है, तो ये आ गया हमारा माइनस जी स्क्वायर बाई 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई, डेल एम बाई डेल एच। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं एस डिवाइड बाई एच बाई एम इज इक्वल टू एच बाई एम, ये एच बाई एम है, तो एम की वैल्यू क्या है, जी अपॉन 1 प्लस जी एच, ठीक। और डेल एम बाई डेल एच क्या है, डेल एम बाई डेल एच माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा एक, ठीक। और एक जी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है हमारा, माइनस जी एच अपॉन 1 प्लस जी एच, ठीक। ये क्या ये किसकी वैल्यू आ गई, सेंसिटिविटी ऑफ एम रिस्पेक्ट टू एच। अगर इसका मैग्नीट्यूड लूँ मैं, अगर मैं लेता हूँ डेल एच डेल एम, तो सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस जी एच, सॉरी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच आ रहा है, ठीक। तो आप देख सकते हो
यहाँ पे अभी विद रिस्पेक्ट टू जी क्या आया था, विद रिस्पेक्ट टू जी की वैल्यू क्या आई थी, 1/1 प्लस जी एच आया था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, जी एच से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, ठीक ना। डेफिनेटली हम देख सकते हैं सेंसिटिविटी ऑफ, यहाँ पे एक हमें यहाँ पे इस डाटा से हमें क्या पता चल रहा है, एक इन्फॉर्मेशन में पता चल रही है सेंसिटिविटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एच इज ग्रेटर देन सेंसिटिविटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू जी, ठीक। यानी क्लोज लूप सिस्टम जो है with respect to feedback path gain is more sensitive as compared to forward path gain, मतलब क्लोज लूप सिस्टम ज़्यादा सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू एच एज कंपेयर टू जी। आई बात समझ में। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज़ पूछ देता है कभी कभी डायरेक्टली है। आई बात समझ में। अब इसी पे हम कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उस न्यूमेरिकल को कुछ सॉल्व हम लोग करते हैं। ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे सेंसिटिविटी पूछ रहा है ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल के। ओके, सो फॉर्मूला क्या होगा, एस के रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, के डिवाइड बाई टी डेल टी डिवाइड बाई डेल के। ओके, तो टी की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है, तो डेल टी बाई डेल के हम सेपरेटली निकाल ले रहे हैं, यू वी रूल लगा दो। ओके, तो ये यू ये है, वी ये है, ठीक। तो विथ रिस्पेक्ट टू के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा अगर यू को डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू के। फिर इसके बाद क्या बचेगा, 3 + 4k, फिर -1 + 2k, ठीक, इंटू वी का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 0, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, 4 बचेगा। ओके, डिवाइड बाई 3 + 4k का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 6 + 8k -4 + 8k डिवाइड बाई 3 + 4k का होल स्क्वायर। अब ये सॉरी यहाँ पे ये माइनस होगा, ठीक, ये कैंसिल हो गया, 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 3 + 4k। ओके, ये आपकी क्या वैल्यू आ गई, डेल टी बाई डेल के आ गया, ठीक। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में पुट कर दो आप, तो आपका आ जाता है टी डिवाइड बाई टी होता है के बाई टी। टी की वैल्यू क्या दे रखी है, टी की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 1 + 2k डिवाइड बाई 3 + 4k, 1 + 2k डिवाइड बाई 3 + 4k, ठीक। और डेल टी बाई डेल के क्या है, 2 डिवाइड बाई 3 + ये सॉरी यहाँ होल स्क्वायर है, 3 + 4k का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये एक 3 + 4k का होल, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और दैट्स ऑल। फिर हमारे पास क्या बचेगा, 2k डिवाइड बाई 1 + 2k इंटू 3 + 4k, ठीक। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, क्या बचने वाला है, 3 + 4k + 6k + 8k स्क्वायर, ठीक। तो क्या आ गया हमारे पास, 3 + 10k + 8k स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई, सेंसिटिविटी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू के आए, यानी परसेंटेज चेंज इन टी विथ रिस्पेक्ट टू डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन के। ये रेशियो आ गया आपके पास, ठीक। आई पास समझ में, तो है ना सिंपल, सही, जो फॉर्मूला है उसी को बस यूज करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एम्पलीफायर विथ ओपन लूप गेन A0 इज इक्वल टू 1000 ± 100 इज अवेलेबल। मतलब ओपन लूप गेन दिया हुआ है, मतलब जी की वैल्यू हमें दे रखी है, जी की वैल्यू 1000 ± 100। अब ये ±100 क्या है, ये क्या है, डेल जी की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक, ठीक ना। तो परसेंटेज जी निकाल सकते हैं हम, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल जी अपाई जी इंटू 100, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, परसेंटेज जी की वैल्यू क्या हो गई, डेल जी की वैल्यू क्या है, 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, ये 100, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10% आ गई। तो परसेंटेज जी की वैल्यू आ गई हमारी 10%। अब पूछ रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू हैव एन एम्पलीफायर हुज वोल्टेज गेन वेरीज नॉट मोर देन 0.1%, 0.1%। पूछ, अब ये वाला वोल्टेज गेन कौन सा है, ये तो ओपन लूप गेन दिया था, ये वोल्टेज गेन कौन सा है, तो ये वोल्टेज गेन ओवरऑल वोल्टेज गेन है, मतलब क्लोज लूप गेन है, ठीक, जो कि इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे अभी, ठीक। तो एम की वैल्यू जो है 0.1% से ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फीडबैक रिक्वायर्ड, मतलब एच की वैल्यू पूछ रहा है हमें, एच की वैल्यू पूछ रहा है, एच की क्या वैल्यू होगी जिसके वजह से क्लोज लूप गेन जो है या ओवरऑल गेन है वो 0.1% से ज़्यादा चेंज ना हो। तो अभी हमने पढ़ा था कि सेंसिटिविटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू जी की वैल्यू क्या थी, परसेंटेज चेंज इन एम
डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन जी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच। ठीक, ये हमने पढ़ा था अभी, मैंने ड्राइव किया था क्लोज लूप सिस्टम का। हमें परसेंटेज एम दे रखा है 0.1%, परसेंटेज जी भी दे हमने निकाल लिया है 10%। ओके, जी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, कितना है 1000 दे रखी है, यहाँ से हम एच निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर दो सारी वैल्यू, 0.1% डिवाइड बाई 10% इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1000 इंटू एच। ठीक, अब ये पॉइंट को अगर हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, सो क्या बचा हमारे पास, क्या बच रहा है 1 प्लस 1000 एच इज इक्वल्स टू 100। तो यहां से एच की वैल्यू क्या आ गई 99 इंटू 10⁻³ सो एच की वैल्यू अगर 99 इंटू 10⁻³ होगी तो क्लोज लूप गेन मतलब एम जो है 0.1% से ज़्यादा चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम टैकल करते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन दबा दो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।